अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अभी हम लोग नेपाल की पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं। जब पूरी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, चाइना है, अमेरिका है, तो बहुत सारे देशों का हम परस्पर रिलेशन को समझेंगे और उसके आधार पर जियो पॉलिटिक्स दुनिया की क्या होती है उसको समझ लेंगे। तब बहुत सारे प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा और मुख्य रूप से आईएएस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विस में, तो उनकी बारीकियों को समझेंगे। एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, भौगोलिक होती है, सांस्कृतिक होती है, बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है। अभी हम लोग नेपाल चैप्टर में ही हैं। उसके डिस्क्रिप्शन को आगे हम डिटेल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नेपाल एक ऐसा देश है जहां बुद्ध और युद्ध दोनों का सुंदर चित्रण है। बुद्ध का मतलब बौद्धिक रूप में सक्षम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में ही, और वहीं से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया में जो अहिंसा, करुणा, दया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली नेपाल की ओरिजिन है। आध्यात्म की ओर जाना या चतुर्थ चरण में लोग गुफाओं में जाते, कंदराओं में जाते, अपना जीवन व्यतीत करते, ये सारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो नेपाल से। कहने का मतलब है कि जो एक इंसान को इंसान के रूप में रहने का जो सबक दिया वो बौद्ध दर्शन दे रहा है, जिसका श्रेय भगवान बुद्ध को जाता है और उस नेपाल की धरती को जाता है। ये अलग चीज है कि हमारे भारतवर्षी, क्योंकि मैं राजनीति तो कर नहीं रहा हूं, जो कहूंगा पढ़ाई की बात करूंगा, तटस्थ होकर बात होगी। राजनीति जहां इसे जोड़ दिया तो सिस्टम को नहीं समझ पाओगे, जीवन पर नहीं समझोगे। कहने का मतलब है कि हम भारत के लोग कहते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए। आप सोच लो, बुद्ध की धरती कौन है? ओरिजिनली उनका जन्म तो नेपाल में हुआ। वो अलग चीजें हैं कि जब ज्ञान के लिए आए तो उन्हें जो इनलाइटमेंट मिली वो बोध ज्ञान में मिला, और इनलाइटमेंट के बाद ये इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से हुआ। इसलिए ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत भी बुद्ध की ही धरती है। लेकिन नेपाल की महत्ता इससे कम नहीं जाती। आज पूरी दुनिया जब भी युद्ध होता है तो शांति की बात करते हैं, समझौता कर लें, शांति कर लें, दया भाव दिखाएं, या मानवाधिकार की बात करते हैं। उसके लिए पूरी दुनिया में मानवाधिकार आयोग है। ये मानवाधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, इंसान को इंसान की तरह रहनी चाहिए, ये बौद्ध दर्शन का ओरिजिन है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं का, या दूसरे शब्दों में कहिए, नेपाल की जो भूमि है उसकी जड़ है, वो वैदेशिक नीति तय कर रहा है। शांति, समझौता, करुणा, दया। इसलिए नेपाल की सरकारें बराबर कहती है कि उसका क्षेत्र जोन ऑफ पीस है। जोन ऑफ पीस का मतलब हुआ शांति क्षेत्र है, हम शांति से काम करें। इसलिए ये बुद्ध की धरती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बुद्ध के साथ साथ ये युद्ध की भी धरती है। योद्धा भी रहते हैं यहां। लैंड ऑफ वॉरियर्स है ये। गोरखा हैं, उनकी ओरिजिनल स्थान हुई है।
वहीं से लोग इधर उधर गए और उनके नाम पर जो गोरखा रेजिमेंट भारत में है, ब्रिटेन में है और भी कई एक देशों में है, जहां गोरखाओं को भर्ती करी जाती है उसकी अदम्य साहस के कारण से, ईमानदारी के कारण से, विश्वास के कारण से। लेकिन अभी भारत की सेना में नेपाली गोरखा की भर्ती अस्थायी रूप से रुकी हुई है। अस्थायी रूप से रुकने का कारण यह रहा है कि भारत सरकार ने 2022 में इंडियन आर्मी में अग्निपथ योजना चलाई, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाती है। अब यही समस्या है। भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक समझौता है जो 1947 में हुआ है। इस समझौते के तहत जो गोरखा हैं वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। और भी बहुत सारी समझौताएं हैं जिसमें इंडियन सिविल सर्विस में भी नेपाल के लोग की भर्ती की जाती है कुछ कंडीशन के साथ। अब जब ये अग्निवीर या अग्निपथ की योजना आई तब नेपाल की सरकार ने कहा कि जो 1947 में नेपाल, ब्रिटेन और भारत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं पर्सनली, बाकी राजनीतिक मुद्दा अलग होता है। 4 साल अगर कोई नेपाली सिटीजन या गोरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और 4 साल के बाद वो रिटायर होकर चला जाएगा तो पूरे जीवन कैसे व्यतीत करेगा? जिसमें युवा है उसमें वो सेना में है, उसके बाद 2 समस्या आ गई, एक तो बेरोजगारी की, दूसरी सुरक्षा की। इसके अलावा कोई पेंशन, दीर्घकालीन लाभ नहीं है। तो नेपाल सरकार ने इसकी आपत्ति करी कि इस कारण से जो 3 देशों का समझौता है उसका उल्लंघन है। इसलिए इस जो अग्निपथ योजना है उसमें नेपाल सरकार ने आपत्ति जाहिर करी, जो अभी तक बंद पड़ा है इसी कारण से। हालांकि बीच बीच में बातें उठी हैं जिसमें भारत के जो जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी और वहां के नेपाल सरकार के एक बड़े ऑफिसर में बात हुई है इस मुद्दे पर, जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली ये विषय 2 देशों की संप्रभुता का है और वैदेशिक नीति में प्रत्येक देश राष्ट्रीय हित देखता है और इस वैदेशिक नीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन। इसलिए नेपाल की सरकार अपना ही देखेगी, भारतीय सरकार अपना ही देख रही है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। अब ये विषय राजनयिक स्तर पर ही हो सकता है, सुलझाया जा सकता है, जिसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भारत के साथ उनके बहुत सारे जो टूट नहीं सकता वो संबंध है। और इस कारण से इंडियन आर्मी में अभी जो गोरखा हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे, यह अस्थायी रूप से रुकी हुई हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। इसलिए यह कहा जाता है कि नेपाल की धरती बुद्ध और युद्ध दोनों की धरती है, क्योंकि जो गोरखा रेजिमेंट रहे हैं उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी युद्ध में बुलाए जाते हैं, भर्ती करी जाती हैं और उन्होंने कभी पीठ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी।